शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज हमारे साथ हैं, मेरठ आए हुए हैं क्रांतिधाम में और इस वक्त स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय के नज़दीक में ही बैठे हुए हैं और बीते कई दिनों से यहीं पर हैं और 17 मार्च को लेकर एक संकल्प इन्होंने लिया है। इन्हीं से बात भी करेंगे, जानेंगे आखिर क्या कुछ वजह है जो इतने नाराज़ आजकल चल रहे हैं और जो मांग है उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, सरकारों के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। गुरु जी, ईटीवी भारत में आपका बहुत स्वागत है। नारायण, आपका भी स्वागत है। 17 मार्च को क्या कुछ होने बात यह है कि 33 दिन का समय कुंभ के समाप्ति के दिन से केंद्र सरकार को और बाकी जो विपक्षी दल हैं उनको दिया गया कि आप लोग गाय के बारे में अपनी मान्यता स्पष्ट करिए जनता के सामने कि आप क्या चाहते हो। आप कभी कभी लगता है कि आप गाय के पक्ष में हैं और जो देखा जाता है कि गाय के मांस का निर्यात तो बढ़ ही रहा है, गौ हत्या तो बढ़ी रही है। तो ऐसे में पता नहीं चलता है कि राजनीतिक दल असल में क्या चाहते हैं, वो गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है। तो हम चाहते हैं कि 17 मार्च की जो तारीख हम लोगों ने तय की है, 33 दिन का समय कुंभ से अभी तक का दिया था, तो 17 मार्च की शाम को 5 बजे तक राजनीतिक दल इस बात को साफ कर दें कि वो गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है। और फिर हम उनके साथ व्यवहार अपना तय करेंगे हिंदू समाज का, कि हिंदू समाज इनके साथ क्या व्यवहार करे। फिर हिंदू समाज के साथ चर्चा होगी। यही है। गौ माता की रक्षा का आंदोलन चला रहे थे हमारे, अभी तक किसी एक मुसलमान ने आकर के हमारे सामने नहीं कहा है कि हम गौ रक्षा नहीं चाहते, बल्कि जाने कितने मुसलमान आए कि हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। कश्मीर में हम गए जब झंडा लगाने के लिए गौ माता का, तो वहाँ पे मुसलमान हमारे पास आए और उन्होंने कहा महाराज जी कड़क कानून बनवाइएगा और हमारे यहाँ से जो गौ रक्षा का कानून पहले से बना था वो हट गया है, उसको फिर से वापस लगवाइए। धारणा बना दी गई है हम लोगों के बीच में कि मुसलमान विरोध कर रहे हैं। कोई मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है। भारत के मुसलमानों को गाय का मांस खाने की कोई उनका संस्कार नहीं है, इसलिए वो भी चाहते हैं कि ये रोज़ रोज़ की लिंचिंग और रोज़ रोज़ की प्रताड़ना, इससे हम बच जाएंगे अगर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए। तो इस समय पूरा देश चाह रहा है, बस नेता भर चाल है। तो सबका विश्वास जीतने में लगे हैं, इसलिए गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो जमुनादास, गोवा में गए तो यमी, उत्तर प्रदेश में आए तो मम्मी। आप ही लोग, जनता ने ये मुहावरा बना दिया है। बात यह है कि अभी कुंभ लगा था, यानी कितने लोगों को नहलाने के लिए वहाँ पे बुलाया गया था। आए भी थे लोग, अपने से भी आए थे और बुलाने पर भी कुछ लोग आए थे। कुछ लोग माहौल बना दिया गया तो माहौल देखने के लिए आ गए, लेकिन डुबकी तो लगभग सबने लगाई। कहाँ शुद्ध जल दे सकी सरकार। आखिर रिपोर्ट बाहर आ गई। मल के जल में, मल से मिश्रित जल में स्नान करने के लिए बड़े बड़ों को मजबूर कर दिया गया। आखिर कोई तो नैतिकता होती है, कोई तो लिहाज होता है। कहाँ है सरकारों में लिहाज, बताइए। बिल्कुल बेशर्मी इस मामले में दिखाई दी। होना ये चाहिए था कि कम से कम कुंभ के दौरान के प्रवाह में गंदगी न मिलने दी जाती, कोई ना कोई उसकी वैकल्पिक व्यवस्था ही, वैसे तो परमानेंट होनी चाहिए। गंगा यमुना में गंदगी गिरनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम मौके के लिए जहाँ कार्यक्रम होता है लोग उतनी दूर झाड़ पोछ लेते हैं, बाकी समय कचरा रहता है। निर्णायक इसलिए कि हमको उस दिन स्पष्ट हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा इस बात का कि कौन गाय के पक्ष में है, कौन गाय के विपक्ष में है, कौन हमारी माई को अपनी माई कह करके हमारा भाई बन रहा है और कौन हमारी माई को अपनी माई ना कह करके बल्कि उसकी हत्या को बढ़ावा देने की बात मन में पालते हुए कसाई बन रहा है। तो भाई कौन है और कसाई कौन है, इसका निर्णय उस दिन हो जाएगा। इसलिए निर्णायक दिवस है। 17 तारीख को बहुत बड़ी घटना अपने आप हो जाएगी। अगर जो बोलेगा तो बोल करके वो भाई की कैटेगरी में खड़ा हो जाएगा, जो नहीं बोलेगा, अवधारणा हमने पहले ही कह दिया है कि ना बोलने का मतलब ये निकाला जाएगा। तो ना बोलने का मतलब है कि 78 साल से हम जैसे थे वैसे ही रहने वाले हैं, माने हम गौ हत्या को बढ़ावा देते रहेंगे। तो भाई और कसाई साफ साफ दिखने लग जाएंगे पूरे देश को, दुनिया को। ये क्या कम घटना होगी। अब बात यह है कि मुख्यमंत्री तो होते ही हैं, कोई ना कोई तो किसी न किसी के समय रहता ही है। हर समय कोई ना कोई मुख्यमंत्री होता है। इस समय अमुक है, एक नाम ही तो है। उनके प्रति विशेष भाव कब जागता है, जब वो गाय के लिए कुछ विशेष करते। तो हमारे मन में उनके लिए विशेष भाव आ जाता है कि अरे जितने मुख्यमंत्री आए उनसे ये अलग है। ये देखिए गौ माता की रक्षा के लिए इसने कैसे कठोर कानून बना दिए। ये देखो गाय को माँ कह करके बुलाया, लेकिन ये तो उनसे हो नहीं पा रहा है। गाय को पशु उनके राज्य की सूची में लिखा हुआ है, उस पशु सूची से बाहर करके माता के रूप में बुला दें, इसमें उनको क्या दिक्कत है। यही हम उनसे बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक बोल नहीं रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी गाय का काम पहले कर दें, उसमें देर कर रहे हैं, बाकी सब काम आगे बढ़ के करते हैं। पता नहीं क्या उनके मन में। नहीं, वो मन की बात करते हैं, तो हमने सीधी बात सोची कि उनसे कर लें। मन की बात किससे करते हैं, वो कोई सामने तो होता नहीं है ना। जब हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं तो सामने कौन होता है, कोई नहीं होता। तो वो इमेजिन करते हैं कि हैं हमारे सामने देश के लोग, हम उनसे बोल रहे हैं स्टूडियो में बैठ के।
तो हमने सोचा जब वो पूरे देश से बिना देश के सामने आए बात कर सकते हैं, तो वो हमारे सामने आए तो ना आए तो हम क्यों नहीं उनसे बात कर सकते हैं। तो हमने भी उनसे बातचीत शुरू कर दी। टेलीविज़न में उनका फ़ोटो हमारे शिष्यों ने चिपका दिया, हमने देखा, हमने शुरू कर दी बात उनसे, और जो हमको कहना था कहा हमने। गाय को गौ माता का दर्जा मिले, आपको क्या लगता है कि मतलब कहाँ कमी हो रही है, किस स्तर से कोशिशें होनी चाहिए? आप लगातार अलग जगह रहे हैं, जनता से कनेक्ट हो रहे हैं, तमाम सम्मेलनों में आप ये बात रख रहे हैं, बात यह है कि तमाम मंचों पे आप हाँ ठीक है, तमाम तो रखनी ही पड़ेगी ना, बड़ा मामला है और बड़ा देश है अपना, सब लोगों तक बात पहुंचाने के लिए। और हमारे पास तो हमारा मीडिया भी नहीं है कि हमारी जेब में कोई मीडिया हो कि हम आदेश कर दें तो वो अपने आप चालू हो जाए, अपने अपने ढंग से काम करने लग जाए। तो ऐसी सामर्थ्य ना होने के कारण हमको तो बहुत सारा प्रयास करना ही पड़ेगा, कर रहे हैं। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, मेरठ।